अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बैड न्यूज़ की 10 दिनों तक इस चैनल पर अब वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि इस चैनल के जो चलाने वाले मैं हूं और मैं अब एहतिकाफ में बैठ जाऊंगा। इंशाल्लाह 10 दिनों के बाद ही वीडियो आएगी। ईद के बाद या ईद के रोज़ आ सकती है या ईद के बाद आएगी इंशाल्लाह। रमज़ान में एहतिकाफ का मतलब आखिरी 10 दिनों यानी 20 रमज़ान की शाम से ईद का चांद दिखने तक के लिए मस्जिद में रहकर पूरी तरह इबादत में तल्लीन हो जाना, रोजा रखना, इबादत में तल्लीम हो जाना। अच्छा, इसमें रोजा रखना, नमाज, कुरान की तिलावत, जिक्र व अज़कार करना और दुआओं में समय बिताना होता है। ठीक, और इसी के साथ ही मस्जिद से बाहर नहीं निकलना। यह बहुत अहम बात है कि मस्जिद से बाहर भी नहीं निकला जाता है। जब एहतिकाफ की नियत कर लें, ऐसे नहीं, जब 10 दिनों के लिए एहतिकाफ कर लें तो मस्जिद के बाहर ना निकले इसके दौरान, और इधर उधर बदनिगाहियों से बचें, जैसे दुनियावी चीज़ों को ना देखें। मतलब मस्जिद के अंदर ही हो सके बस मोबाइल भी ना चलाएं। एहतिकाफ के दौरान मोबाइल ना यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कुरान शरीफ की तिलावत करें, हो सके दुआओं मांगें। दुआ कबूल होने की ज़्यादा चांस रहते हैं इसमें। और नियत, मस्जिद में प्रवेश करते समय अल्लाह की रज़ा के लिए एहतिकाफ की नियत कर लें। इबादत में वक्त 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद, तरावी और कसरत से नफिल नमाज पढ़ना। इसमें कि आप नफिल नमाज भी हो सके टाइम निकाल के पढ़ते रहें। टाइम तो बहुत रहेगा आपके पास, मस्जिद में रहेंगे 10 दिनों के लिए मस्जिद में ही रहेंगे तो आपके पास टाइम ही टाइम है। तो नफिल नमाज हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हो सके तो सूरह तरावी, आपकी तरफ तरावी ख़त्म हो रही होगी तो तरावी पढ़ें, और नहीं तो नफिल सूरह तरावी पढ़ें। सूरह तरावी तो अभी चल रही होगी, वही पढ़ें, और नफिल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हो सके तो कुरान की तिलावत करना, पढ़ना और उसे समझना। हो सके तो उसे समझ कर पढ़ें, ये नहीं अंठेगानी जो भी आया पढ़ते हुए निकल गए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सही पढ़ने की कोशिश करें। 2 वर्ड ही पढ़ें, 2 आयत ही पढ़ें, मगर सही पढ़ें हो सके तो। और जिक्र और दुआ, अल्लाह का जिक्र, तस्बीह और दुआओं मांगने विशेष सब्र करें, यानी मांगने के बाद सब्र करें हो सके तो। अब ये नहीं कि हम दुआ मांगे हैं तो आज ही मिलेगा, जरूर नहीं। आज है, आज मांगे इंशाल्लाह कभी तो कभी ना मिलेगा, एक दिन तो सब मिल जाएगा ये आपको। मस्जिद दुआओं का इतना असर है। मस्जिद में कमाएं, मस्जिद से बाहर नहीं निकलना सिवाय जरूरत, जैसे वजू या इस्तिंजा में तो आप अंदर ही रह सकते हैं, वजू भी अंदर ही कर सकते हैं, मस्जिद के अंदर ही रहते हैं। से बाहर जा सकते हैं अगर बाथरूम बाहर है तो। ठीक, आइए, अगर मस्जिद में अगर कोई ना बैठे एहतिकाफ में, एक गांव में मस्जिद है, एक ही गांव में मस्जिद है, एक मस्जिद है, उसमें कोई ना बैठे तो क्या होगा, गुनाह पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आइए जानते हैं। रमजान के आखिरी 10 दिनों, जो 10 दिन 20 रमजान से बैठेंगे इंशाल्लाह, 16 रमजान से जो बैठेंगे उसका बात अलग है, ऐसे ही होगा रूल। ठीक, और रमजान के आखिरी 10 दिनों में, अक्सर तो 10 दिनों में रखते हैं सब, तो 10 दिनों के एहतिकाफ में बैठना सुन्नत है मुअक्किदा, यानी जरूरी है। ठीक, अगर गांव या मोहल्ले की मस्जिद में कोई भी शख्स एहतिकाफ नहीं बैठता है तो पूरे गांव के लोगों पर इसकी जिम्मेदारी गुनाह आएगी, यानी पूरे गांव वालों को गुनाह में शामिल कर लिया जाएगा। मतलब कि क्यों नहीं बैठे आप लोग, पूरे गांव वाले गुनाहगार होंगे नहीं बैठने से। अगर कोई भी बैठ जाएगा तो सबके लिए अच्छी बात है। ये एक अहम इबादत है जिसके छूटने से पूरे बस्ती एक बड़ी फजीलत और रूहानी सुकून से महरूम हो जाती है। एहतिकाफ में ना बैठने के नुकसान और पहलू जाने। जिम्मेदारी का एहसास यह सुन्नत मुअक्किदा अल किफाया है। इसका मतलब है कि अगर पूरे गांव मोहल्ले से कम एक आदमी भी बैठ जाए तो सबकी तरफ से अदा हो जाता है। मतलब कि जैसे आप बैठ जाएं तो आपकी तरफ से आपके पूरे मोहल्ले वाले को अदा हो जाएगा। मतलब कि आपके गांव से किसी ने भी रखा चलेगा। आपकी मस्जिद में अगर कोई आके भी, अगर आप रख रहे हैं तो पूरे गांव वालों को सवाब मिल रहा है, अगर कोई नहीं रख रहा है तो वो पूरे मोहल्ले की
उस पूरे मोहल्ले को गुनाह पड़ेगा। आइए आगे जानते हैं। भी बैठ जाए तो कि सब की तरफ से अदा हो जाता है, अगर कोई नहीं बैठता तो सब जिम्मेदार होंगे। फजीलत से मरहूम एतिकाफ का मतलब है दुनिया से हटकर मतलब दुनिया से हटकर मस्जिद में रहना, अल्लाह की इबादत में लग जाना। यह ना करने से पूरे गांव को एक बड़ी इबादत का सवाब नहीं मिलना। एतिकाफ का मतलब है दुनिया से हटकर अल्लाह की इबादत में लग जाना, मतलब इधर उधर नहीं देख, मतलब दुनिया को भूल जाना और एतिकाफ में बैठ जाना, अपने दिलो जान को अल्लाह के भरोसे छोड़कर आप दिन भर इबादत, रात में हो सके तो कुरान शरीफ की तिलावत करके सोएं, और हो सके तो ज़्यादा जल्दी सो जाएं, ऐसा की नमाज पढ़ के, ऐसा की हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और जो सहरी आए तो अफ्तारी आप घर से मंगा सकते हैं, या दूर घर है तो आएगी, अब सहरी आएगी जो अफ्तारी आएगी जो उसी में से सहरी निकाल ले अपने ला, आप अपने लिए सहरी अलग निकाल लें, अफ्तारी है तो आगे जाइए। इबादत का माहौल एतिकाफ में एतिकाफ में जो बैठने वाले लोग मस्जिद में नमाज, तिलावत और जिक्र में मशगूल रहते हैं, जिससे इबादत का माहौल बना रहता है। इबादत का माहौल एतिकाफ में बैठने वाले लोग मस्जिद में नमाज, तिलावत और जिक्र में मशगूल रहते हैं, जिसका इबादत का माहौल बना रहता है। खत्म हो सकती है बरकत यह 10 दिन। खास इबादत का माहौल एतिकाफ में बैठने वाले लोग मस्जिद में नमाज, तिलावत, कुरान, जिक्र, दुआओं, इबादत का माहौल बना रहता है। यानी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह बहुत सब पढ़ते हैं, आपका देखा देखी मतलब ये पढ़ा था तो हम भी पढ़ लेते हैं। और कई बच्चे होते हैं जो बदमाशी करते हैं, इंशाल्लाह मस्जिद में देखे होंगे आप लोग, कई बच्चे बदमाशी भी करते हैं। इबादत का माहौल एतिकाफ में बैठने वाले लोग, ये हो गया खत्म हो सकती है बरकत, अगर 10 दिन ना बैठे तो खत्म हो सकती है बरकत। यह 10 दिन खासकर सबे कद्र इबादत के लिए सबसे अहम है। एतिकाफ ना होने से इस रातों की पूरी फजीलत और बरकत से गांव विचिंत रह सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि गांव के किसी एक शख्स को एतिकाफ में बैठाया जाए। इंशाअल्लाहुल करीम आज के बाद तो वीडियो नहीं आएगी, इसलिए ईद के रोज़ या ईद के अगले दिन वीडियो अपलोड होगी इसी चैनल पे। और हो सके तो कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और फुल वॉच किए होंगे तभी यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में 10 दिनों के बाद। इस बयान में जो भी गलतियाँ हुई हों मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, हो सके तो माफ़ कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगले वीडियो का 10 दिन बाद आएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।